बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को मजलिस की ताकत का अंदाजा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस एक ताकतवर सियासी जमात है। पार्टी की 65 साल की मेहनत यहाँ पर है, इसीलिए ये जमातें मजलिस का नाम ले रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ना कांग्रेस को फ़ायदा होगा और ना ही बीजेपी को फ़ायदा होगा। सदर मजलिस ने कहा कि जहां तक एकसा सिविल कोड का मामला है, उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह आदिलाबाद, खम्मम और वरंगल का दौरा करते हुए कबायलियों के दरमियान जाकर उनसे कहेंगे कि एकसा सिविल कोड पर अमल आवरी की जा रही है। बीजेपी ने गुज़िश्ता 9.5 साल में मईशत को कमज़ोर किया, मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा नहीं किया। मुल्क में बेरोज़गार नौजवान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे पीएम हो, चाहे अमित शाह हो, सिर्फ तेलंगाना की सियासत आपके नाम पे चल रही है। सर, आपके नाम पर मुद्दा बना हुआ है। तो ये इनकी फिरका परस्ती है, इन लोगों का पॉलिटिकल एरोगेंस है और मजलिस की ताकत का इनको अंदाज़ा हो चुका है कि मजलिस एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है तेलंगाना में और हमारी 65 साल की मेहनत आज यहाँ पर है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों की वजह से वो लोग मजलिस का नाम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ना कांग्रेस को फ़ायदा होगा ना बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये तेलंगाना के अवाम इस बात का फैसला कर चुके हैं। सर, कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि वॉल सिटी को मुनादिम कर दिया जाएगा। एक सुनहरा सपना वॉल सिटी के अवाम को बता रहे हैं। तो कांग्रेस का जो पीपीपी का मॉडल है वो तुर्कमान गेट का मॉडल है। इमरजेंसी में जो कांग्रेस के एक बहुत बड़ा लीडर वहाँ तुर्कमान गेट के पास खड़े रहकर बोले थे कि मुझे यहाँ से इंडिया गेट नज़र आना, तो वहाँ पर 10,000 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया था। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि मॉल सिटी में बुलडोज़र चलाऊंगा। तो इन दोनों की सियासत जो है वो हेट के ऊपर वो बनी है, नफ़रत के ऊपर है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तेलंगाना का कांग्रेस का अध्यक्ष है वो आरएसएस का है और आज कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भगवत के पास है। तो इसलिए हम तमाम को इनसे बाखबर रहने की ज़रूरत है। ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो असल उनका एजेंडा है, जहर है ज़रूर, पर एजेंडा है उनका ये कि तेलंगाना में और हैदराबाद में किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को परेशान करना। मगर वो लोग मजलिस की तारीख से नावाकिफ़ हैं कि हम एक बुरे दौर से अपनी पार्टी का आगाज़ किए हैं और इन तमाम मसाइब मुश्किलात का हम कामयाबी से सामना किया और इंशाअल्लाह इस बार भी तेलंगाना में आरएसएस को हम पनपने नहीं देंगे, ना आरएसएस को मानने वालों को तेलंगाना के अवाम उनका साथ देंगे। Sir, the BJP had announced a few things in its manifesto, starting with implementing UCC in 6 months, free trips to Ram Mandir, and also Liberation Day. Do you think there is an element of polarization that is involved in the manifesto? For last 9.5 years, the BJP has been power in our country. They have weakened the economy. They have destroyed small businesses. Their promise of providing 2 crore jobs, they have utterly failed in that, and as a result we see that we have high inflation and we have the highest unemployment of youth in the whole world. Instead of addressing the core issues which is related to the development of the country, the BJP indulges in these issues. As far as Uniform Civil Code is concerned, I wish and hope that Mr. Amit Shah goes to Adilabad, Khammam and Warangal and stands in the midst of all the Adivasis and tells them that we are going to implement Uniform Civil Code. He does not have this intellectual guts to go and say this thing because the Adivasis will reject BJP. They have protection, constitutional protection to protect their culture, and UCC is not a requirement at all. What is required in this country is more freedom of speech and expression, wherein people will not be targeted for wearing the clothes they wear or for the religion they belong to. Sir, Mallikarjun Kharge, when he came to release the Congress manifesto, Last question. Yes, so he made a controversial remark against the Chief Minister, comparing him to the Prime Minister. He used, certain words. How do you see, this election campaign is heating up and the language has turned down a bit? Don't you think so?
Well, you see, you cannot compare apple and oranges. That is what I can say. And being a party president of a national party, if he speaks in this way, then it shows that he and his party are frustrated, and nothing is happening for them in the Telangana region. Thank you. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।